नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भविष्य पुराण की इस विशेष श्रृंखला में। भविष्य पुराण सनातन धर्म के सबसे रहस्यमयी और अद्भुत ग्रंथों में से एक है, जिसमें ब्रह्मांड, युगों का चक्र, कर्मों का फल और भविष्य की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो श्रृंखला में हम भविष्य पुराण के सभी अध्यायों को नहीं, बल्कि मुख्य अध्यायों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपको इस ग्रंथ का सार समझने में आसानी होगी और इसका आध्यात्मिक लाभ भी मिल सकेगा। तो आइए इस दिव्य ग्रंथ की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि हमारे कर्म, भाग्य और भविष्य का क्या रहस्य है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भविष्य पुराण के ब्रह्मा पर्व के एक नए अध्याय को। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह संसार कैसे चलता है? क्या हर चीज़ पहले से ही तय होती है, या हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं? क्या पुण्य और पाप का हिसाब कोई रखता है? दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे, कर्म और भाग्य का रहस्य क्या है, पुण्य और पाप का प्रभाव क्या है, यमलोक और स्वर्ग नरक की सच्चाई क्या है, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए भविष्य पुराण के ब्रह्मा पर्व के इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। कर्म और भाग्य का रहस्य। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को यह ज्ञान दिया कि उनका जीवन उनके कर्मों पर आधारित होगा। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया, अच्छे कर्म पुण्य देते हैं, जिससे जीवन सुखमय होता है और मृत्यु के बाद भी स्वर्ग मिलता है। बुरे कर्म पाप देते हैं, जिससे दुख भोगना पड़ता है और मृत्यु के बाद नरक का द्वार खुलता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह था, इन कर्मों का न्याय कौन करेगा? यमराज और कर्मों का न्याय। भगवान विष्णु के आदेश से यमराज को मृत्यु लोक का न्यायाधीश बनाया गया। उन्होंने चंद्रलोक पर स्थित यमपुरी को अपना स्थान बनाया, जहां आत्माओं का न्याय होता है। दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि आत्माओं का न्याय कहाँ होता है, तो वह होता है चंद्रलोक पर स्थित यमपुरी में। यमलोक के मुख्य भाग, चित्रगुप्त का दरबार, यहाँ पर आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। दूसरा है स्वर्ग द्वार, यहाँ पुण्य आत्माएं यहाँ प्रवेश करती हैं। तीसरा है नरक द्वार, पापी आत्माएं यहाँ दंड भुगतती है। और चौथा है पुनर्जन्म चक्र, कुछ आत्माओं को अनेक कर्मों के अनुसार फिर से जन्म दिया जाता है। यमराज ने कहा, मनुष्य का हर छोटा बड़ा कर्म लिखा जाता है। वह अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक का अधिकारी बनता है। स्वर्ग और नरक की सच्चाई। स्वर्ग, यह दिव्य वायु, मधुर संगीत और अमृत तुल्य भोजन मिलता है। इंद्रलोक, ब्रह्मलोक जैसे दिव्य लोकों में पुण्य आत्माएं आनंद प्राप्त करती है। लेकिन जब उनके पुण्य समाप्त होते हैं तो उन्हें फिर से एक नया जन्म लेना पड़ता है। दूसरा है नरक, यहाँ कई प्रकार के दंड दिए जाते हैं, जो आत्मा को उसके पापों के अनुसार मिलते हैं। तामसिक कर्म करने वाले यहाँ भयंकर पीड़ा भोगते हैं। लेकिन नरक केवल दंड नहीं, आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया भी है, ताकि वह फिर से अच्छे कर्म कर सके। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक की यात्रा करती है। अच्छे कर्म वाले देवदूतों के साथ जाते हैं। बुरे कर्म करने वाले लोग यमदूतों द्वारा नरक में ले जाए जाते हैं। कुछ आत्माओं को तुरंत पुनर्जन्म मिल जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, कर्मों से बड़ा कुछ नहीं, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, यह था आज के ब्रह्मा पर्व का एक नया अध्याय। इस अध्याय में हमने क्या देखा, इसे हम समझते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करें तो पुण्य प्राप्त होगा, और यदि बुरे कर्म करें तो पाप भोगना पड़ेगा। तो क्या हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए? क्या पुण्य और पाप का सही ज्ञान हमें अपने जीवन को बेहतर बना सकता है? अगर हाँ, तो अगला अध्याय और भी रोचक होने वाला है। इस ज्ञान को जरूर शेयर करें और अगला अध्याय देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले अध्याय आपको मिल सके। मिलते हैं हम इसी की तरह अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।